एवरीवन, तो स्वागत है आपके सीएसए वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करूंगा कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, हमारी जो इन्वेस्ट बैंडी की सीरीज थी वो काफ़ी दिनों से चल रही है। हम आपको काफ़ी वीडियो प्रोवाइड करवा भी रहे हैं। गुणसूत्र पर, उसके जो इतिहास है उस पर भी हमने आपको वीडियो पर प्रोवाइड करवाया। जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया। उस जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर क्या था, उस पर एक कॉपीराइट आ गया था। उसको पुनः हमने वहाँ से डिलीट किया। उसके बाद हम पुनः एक वीडियो उसका अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं। इसके बाद फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो एकदम अभी क्या है, देखिए हम 4-5 क्लासें आपको बेस एकदम देंगे। उसके बाद इसकी जो ब्रीड है गाय की, भैंस की, उस पर धीमे धीमे हम उस पर स्टार्ट करेंगे। इस पर आपको काफ़ी अभी शॉर्ट वीडियो भी हमारे अभी नहीं आए हैं, वो अब शॉर्ट वीडियो भी आने लगेंगे शायद नए साल से 1 जनवरी से। तो आज हम बात करेंगे जिसके जो कुछ वर्ड हैं उनकी मीनिंग तो आप बताऊंगा ही, लेकिन उस पर अलग से पूरा एक जो है कि गर्भकाल है, मध्यकाल है, मध्यचक्र है, कितने दिनों का होता है, किस जानवर का, आज हम उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले इनका जो 3 वर्ड लिखे हुए हैं, गर्भकाल, मध्यकाल, मध्यचक्र, ये तीनों वर्ड इनवर्स वर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। गर्भकाल की बात करूं तो इसे क्या कहते हैं, इसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। गेस्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका जो पशु है एक बार गर्भित हो जाता है, उसके कितने दिन ब्यात उसकी होती है, कितने दिन बाद पशु ब्याता है, उसका जो बीच का जो ड्यूरेशन होती है, एक जो टाइम होता है, वो जो है वो गर्भकाल कहलाता है, गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। मध्यकाल की बात करूं तो देखिए आपका जो जानवर है एक बार हीट पीरियड में आया, मान लीजिए आपका जो जानवर है वो हीट पीरियड में आ गया, फिर कितने समय तक, 4 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, कितने समय तक हीट पीरियड में रहता है, वो आपका कहलाता है मध्यकाल कहलाता है। ठीक है, इसको हम हीट पीरियड कहते हैं। फिर हीट साइकिल की बात करें, मध्य चक्र की, तो साइकिल का मतलब एक बार आई, इसके बाद कितने दिनों बाद आएगी। मतलब कहने का कि हमारा जो पशु है वो एक बार हीट में आया, मान लीजिए हीट में वो 5 दिन पहले आया, अब ठीक है उस टाइम पे हमने उसका जो है आपस में क्रॉस नहीं करवा सके, ठीक है, उसके बाद वो कितने दिनों बाद पुनः हीट पीरियड में आएगा, वो अब क्या कहलाता है, हीट साइकिल कहलाता है, अर्थात मध्य चक्र कहलाता है। तो आज उन्हीं की बात करेंगे, किस पशु का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, मध्यकाल कितने टाइम का होता है, और जो मध्य चक्र है वो कितने दिनों का, कितने समय का होता है, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात देख करेंगे भैंस की। भैंस का जो गर्भकाल होता है वो 310 दिन का होता है। देखिए एक एग्जैक्ट 310 दिन है, लेकिन आपको कुछ भैंसों में जैसे मान लो 305 मिल जाए, 312 मिल जाए, 315, 305 से लेकर के 315 के रेंज में अगर बीच में आपको मिल जाता है तो आप उसमें सही कर दीजिए। और यहाँ से मैं आपको जरूर बताना चाहूँ कि यूपी कैट हो, आईसीआर हो, सीयूटी हो, एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन तो आता ही हर एक हालत में। अगर कोई बड़ा कॉम्पिटेटिव है तो छोटे एग्जामों की मैंने बात की, कोई बड़ा एग्जाम है कॉम्पिटेटिव जैसे आईबीएसएफ हो गया, नाबार्ड हो गया, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर उठा लेता है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप इस टॉपिक को आप हल्के में लेकर मत ले रहिएगा। इस टॉपिक में जितने मैंने लिख रखे हैं उनमें से आपको मैं भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा, किसको किसको आपको याद करना है, तो आप उनको जरूर याद कर लीजिएगा हर एक हालत में। मैंने भैंस की बात करें तो भैंस का जो गर्भकाल होता है वो 310 दिन का होता है। इसका जो मध्यकाल होता है, हमने आपको मध्यकाल में क्या बताया कि एक बार हीट पीरियड में आता है तो कितने टाइम तक रह सकता है, कितने घंटों तक रहता है, तो बात करें 16 से 38 घंटे तक जो हमारी भैंस है वो मध्यकाल में अर्थात हीट पीरियड में रहती ही रहती है। अब आपको एक जरूर बताना चाहूँ कि जो एक पशु जब हीट पीरियड में आ जाता है तो एकदम जो लास्ट स्टेज होती है ना, उसमें अगर आप उसका आपस में जो एक नर पशु मादा पशु का आप संलग्न है आपस में करवा देंगे तो उस टाइम पे जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। अब शुरुआत में ही जैसे मान लीजिए आज ही सुबह सुबह वो हीट पीरियड में आई, सुबह सुबह ही करवा देंगे तो वो सक्सेस नहीं हो पाता है कभी कभी, ठीक है, तो इसमें आप क्या एकदम लास्ट पीरियड में करवाइए। मध्यचक्र की क्या है, मध्यचक्र हमने आप बताया कि हीट साइकिल है, एक बार आ गया तो कितने दिनों बाद, मान लीजिए उस टाइम पे आपको नहीं पता चला या कोई कारण है आपको कोई नर पशु नहीं मिल पाया, आपने बीज भी नहीं डलवा पाए, तो आपको कितने दिन बाद पुनः अब आपको आएगा उसमें हीट पीरियड जो है वो हीट में आएगी वो, तो 21 दिनों बाद जो है भैंस आती है। देखिए ये आपको याद करने के एक अच्छा तरीका बता दूं कि आपको इनमें से भेड़ बस का जो है, भेड़ का आपको याद रखना है कि भेड़ का कितने दिनों का होता है, भैया 16 दिनों का होता है। बाकी जितने भी आपको मैंने जानवर यहाँ पे लिख रखे हैं सबका कितना है, 21 दिन का ही है। इसके बाद हम बात करेंगे गाय का 280 से 85 दिन के बीच में होता है। ये जितने भी आपको डाटा लिख रखे हैं सब दिन में है, ये जितने हैं
ये आपको कितने हैं, सब घंटे में लिख रखे हैं। ठीक है, इनमें से जैसे ये सुअर है, ये आपको 2 से 3 दिन के बीच में है। जैसे गधा घोड़ा, ये भी आपका 4 से 4, ये भी भैया दिन में ही है। ठीक है, इसके बाद ये भी जितने हैं ये भैया ये सब दिन में ही लिख रखे हैं। तो गाय में हमने क्या गर्भकाल की बात की, तो गर्भकाल में 280 से 85 दिन का होता है। इसका जो मध्यकाल होता है वो कितना होता है, 12 से 24 घंटे का होता है। और इसका जो मध्यचक्र होता है वो 21 दिन का होता है। ये तो एक नॉर्मल है, आपको ये तुरंत याद हो जाएगा। गधे और घोड़े की बात करें तो 336 दिन का होता है क्या, गर्भकाल होता है। और जो मध्यकाल है वो 4 दिन का होता है। वो कम से कम 4 दिनों तक भैया हीट पीरियड रही आती है। आप एक दिन आप नहीं करवा पाए, दूसरे दिन करवा दीजिए, दूसरे दिन नहीं करवा पाए तो तीसरे दिन करवा दीजिए, तीसरे दिन का नहीं करवा पा रहे हैं तो आप चौथे दिन भी करवा सकते हैं। इसके बाद इसका जो मध्यचक्र होता है, अगर नहीं आप करवा पाए तो कितने दिनों बाद पुनः हीट पीरियड में आएगी, वो 21 दिनों बाद पुनः इसी पीरियड में आएगी। भेड़ की बात करें तो भेड़ का जो है वो 150 दिन है। 150 से 145 से 150 के बीच में, इसके भी एग्जैक्ट नहीं होते। देखिए मान एवरेज हमने यहाँ पे क्या एवरेज लिख रखा है। आप 150 152 भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो भी वो सही कर लीजिएगा। अब जरूरी नहीं कि आप 150 ही खोदते रहेंगे, 150 कहाँ पे है, मान लीजिए नहीं है तो आप 151 होगा, 52 होगा, 53 होगा, उसको भी आप वहां पे भेड़ का सही कर सकते हैं। ठीक है, इसके मध्यकाल की बात करें तो कितने हैं भैया, 36 घंटे का होता है। मध्यचक्र इसका जरूर याद रखिएगा, वो भैया 16 दिन का होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि देखिए सबसे अलग है ना। मान लीजिए इसका आपको नहीं पूछा, इसका भी नहीं पूछा, इसका भी नहीं पूछा, इसका भी नहीं पूछा, लेकिन इसमें क्या है 16 है, ये भेड़ का क्या है सबसे अलग है। इसलिए आपको ये जरूर, जो हमेशा देखिए सवाल कौन से बनते हैं, जो हमेशा कुछ ना कुछ अलग होगा। अपवाद जो होते हैं ना, ज्यादातर अपवाद आप कुछ चीज पढ़ते हैं तो अपवाद एक दो तो बने रहते हैं, हमेशा अपवाद ही आपके एग्जाम में ज्यादातर वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये अपवाद है, सभी किसके हैं, लेकिन ये भैया ऑलरेडी इसका है 16 का है, तो अपवाद में जरूर पूछ लेगा कभी कभी, याद रखिएगा। बकरी की बात करें तो बकरी कितने हैं, 150 या 152 दिन का है। लेकिन एक आपने ब्रीड पढ़ी होगी बर्बरी नाम की, किस नाम की, एक बर्बरी नाम की आपने एक ब्रीड पढ़ी होगी, जिसको शहरी बकरी भी कहते हैं। इसका जो होता है वो 146 दिन का होता है। इनके विषय में आपको डिटेल बढ़िया वीडियो अच्छे से लेके आएंगे, पूरा बताएंगे बर्बरी के बारे में आपको। ठीक है, मध्यकाल जो इसका होता है वो 24 से 72 क्या घंटे का होता है। मध्यचक्र की बात करें तो 21 दिन का होता है। सुअर की बात करें तो सुअर को भैया 114 दिन का होता है क्या, गर्भकाल इसका होता है। मध्यकाल की बात करें तो 2 से 3 दिन का होता है। और जो मध्यचक्र है वो आपके 21 दिन का होता है। अगर एक बार सुअर गर्भ मतलब हीट पीरियड में आ गया तो आप कितने दिन बाद करवा सकते हैं, तो 21 दिन बाद करवा सकते हैं। देखिए अब सुअर 114 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप दूसरे तरीके में कहूँ तो आप इसको जो है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं इरेज करके आपको बताना चाहूंगा। अगर यहाँ पे जो है आप 114 दिन को जो है ना, यहाँ पे 3 वीक्स नहीं, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे आपको जो है 3 मंथ एंड 3 वीक एंड 3 डे, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख देंगे तो 114 दिन ही होता है। ठीक है, तो ये कभी कभी क्या है, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, मान लीजिए IAS एफओ हो गया, नबार्ड हो गया, जितने बड़े बड़े एग्जाम है, AGDA का हो गया, तो मैं अब 114 तो इसका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कभी कभी हमेशा पूछता है। लेकिन अब क्या है, वो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन भाई इसको दे देता है कि 3 मंथ 3 वीक 3 डे। कैसे होगा, 3 मंथ को मान लीजिए आप कितना 90 मान लीजिए आप, 7 21 मान लीजिए, और 3 दिन मान लीजिए, तो 3 1 4 9 2 11 हो गया ना 114। तो ये यहाँ पे ये जो है ना आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, अब 114 बहुत कम पूछता है, इंपॉर्टेंट बहुत है ज्यादा। सुअर का जो है आपको गर्भकाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 114 हमेशा जो अच्छे एग्जाम होते हैं ना उनमें यूपी कैट बहुत कम पूछता है। यूपी कैट में आपको गाय भैंस भेड़ बकरी का ही पूछेगा, सुअर का नहीं वहां पूछता, लेकिन जो बड़े बड़े एग्जाम है उनमें जरूर पूछ लेता है। अब क्या पूछने लगा है, इसको जरूर पूछने लगा है कि ये अब क्या होता है। तो इसका जो 114 की जगह भी आपको 3 मंथ 3 वीक 3 डे देने लगा है, जिसमें क्या है 114 दिन ही होता है, क्योंकि 3 है, 3 तीसरा में कॉमन है, मंथ वीक डे। 3 मंथ की आप 3 महीने ले लीजिए तो 90 दिन हो गए। अब एक वीक 7 दिन का होता है, 7 को 21 आप ले लीजिए यहाँ पे, और 3 डे लीजिए, 3 1 4 9 2 11 114 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो पूरा टॉपिक था वो गर्भकाल मध्यकाल मध्यचक्र पर था। पूरा हमने एक एक बताया आपको, गर्भकाल का मतलब क्या होता है, मध्यकाल का मतलब क्या होता है, मध्यचक्र का मतलब क्या होता है। आपने हर एक पशु को हमने आपको
पूरा गर्भकाल बताया, उनके पीरियड बताया कि कितने दिन का होता है, मध्यकाल बताया आपको, और मध्यचक्र बताया। मध्यचक्र में हमने वो बताया कि ज्यादातर जितने पशु हैं, एक तो कॉमन जो है हमको जो पढ़ने हैं उनके 21 ही हैं, लेकिन उनमें से एक अपवाद के रूप में है, वो भेड़ है, उसका कितना है, वो 16 दिन है। ठीक है, तो पूरा अब आपको मैं एक बार थोड़ा सा और समरी के रूप में गर्भकाल, मध्यकाल, मध्यचक्र का मतलब बता देता हूँ। गर्भ की बात हमने बात की थी कि एक जो आपका पशु है, ठीक है, वो एक बार मतलब जो गर्भी अवस्था में क्या है वो आ जाता है, मतलब गर्भित हो जाता है, उसके बाद वो कितने दिन बाद ब्याता है, जो गर्भवित होने के बाद ब्यात के बीच का जो टाइम, जो ड्यूरेशन है, वही हमारा गर्भकाल कहलाता है। सॉरी, जो मध्यकाल जो है, मान लीजिए एक आपको जो जानवर है वो हीट पीरियड में आ गया, अब उसके कितने घंटे तक वो हीट पीरियड में बना रहता है, वो हमारा मध्यकाल कहलाता है। मध्यचक्र की बात करें तो मध्यचक्र मतलब एक बार आ गया, मान लीजिए आप नहीं पहचान पाए, आपने उसका नर के साथ जो उसका संलग्न है वो आप नहीं करवा पाए, ठीक है, तो अब कितने दिन बाद पुनः उसी अवस्था में जो हीट पीरियड में है कितने दिनों बाद आएगा, तो उसको मध्यचक्र कहते हैं, उसको हीट साइकिल कहते हैं, इसको हीट पीरियड कहते हैं, इसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो पूरा आज का टॉपिक हमने बताया, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आप हल्के मत लीजिएगा, जिन्हें आप बता रखा है उनको आप जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे सुअर का ये 3 मंथ 3 वीक 3 डे आप जरूर याद कर लीजिएगा। भैंस का 300 दिन है, इसको आपको याद करना है। जो गाय का 280-50 इसको याद करना है। यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा। भेड़ का 150 से आपको याद करना ही करना है। बकरी का 152 तो आपको यह करना ही करना है। मैंने आपको एक बताया था कि जो हमारी बरबरी बकरी है, बरबरी जो ब्रीड है, बकरी की जो हमारी बरबरी नस्ल है, उसका कितने दिन का होता है, 146 दिन का होता है, जो हमारी शहरी बकरी के नाम से भी जानी जाती है। इनमें आपको मैंने बताया, इनमें से ज्यादातर आपको गाय भैंस का याद रखना है। भेड़ बकरी का तो बहुत कम ही पूछता है, ज्यादा पूछता नहीं है। मध्यचक्र की बात करें तो मध्यचक्र में आपको 21 तो तुरंत याद ही, 21 दिन का होता है। भेड़ का आपको अलग से याद रखना है, कितने दिन का होता है, 16 दिन का होता है। ठीक है, तो आशा करूंगा कि आज का टॉपिक आपको वास्तव में बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को अपने आप दोस्तों में ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, हम वीडियो बनाते हैं, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। पहले इस वीडियो को शूट करो, इसके बाद इसको वीडियो को एडिट करो, उसको अपलोड करो। इतना कम से कम आप 7-8 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन इसमें जो है कम से कम मेरा 2 से 2.5 घंटे टाइम लग जाता है। और आप इन वीडियो को आपने देखते हैं, इन वीडियो को आप मान लीजिए आपने देख भी लिया, मान लीजिए मैं 2-3 दिन के अंदर इसमें 40-50 व्यू भी आ गए, तो आप इसको लाइक भी नहीं करते हैं। देखिए, गलत बात है। आप अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो कंटेंट है बहुत आपके लिए लाभदायक है, दूसरों के लिए भी लाभदायक हो सकता है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों पे शेयर कर सकते हैं, अपने बैचमेट को शेयर कर सकते हैं, या अपने आपके जो जूनियर है उनको आप शेयर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर संबंधित आपका कोई भी साथी है, कहीं भी है, उसको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का टॉपिक आशा करूंगा कि आपको अच्छा लगा होगा। ये जो हमारा आज का जो वीडियो हम अभी शूट कर रहे हैं, ये आपको नए साल पर मिलेगा। अभी शूट कब कर रहे हैं, अभी हम लास्ट जो 2025 का अंतिम दिन है, 31 दिसंबर को वीडियो शूट हो रहा है। अब ये वीडियो शायद आपको 3 या 4 जनवरी के आसपास आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा, आप तक ये वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो से आशा करूंगा कि आपकी जो थोड़ा सा आपका जो नॉलेज में थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।